ओम नमः शिदेभ्यः। ओम नमः शिदेभ्यः। ओम नमः शिदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भव तरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलयम करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी जैनाभासी कहो मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप को समझने की चल रही। उसमें भी अभी व्यवहाराभासी जैन व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप समझाया जा रहा है। उसमें भी जो प्रकार बताए जा रहे हैं व्यवहाराभासियों के, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये दो व्यवहाराभासियों की चर्चा अपनी हो चुकी है। अब तीसरे नंबर जो व्यवहाराभासी का प्रकार बताया जा रहा है, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। अब यहाँ पर देखिए कि सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा उसकी जातियाँ माने उसकी किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ, उसके अभिप्राय कैसे होते हैं, उसका थोड़ा एक संकेत करके वो बता करके और अपने जीवन में उसका शोधन करने के लक्ष्य से ये उपदेश दिया जा रहा है। अथवा अन्य भी जो इस प्रकार के धर्मधारक हैं, तो अपन भ्रम में न पड़े कि ये धर्मात्मा है, उनसे कोई धर्म की यथार्थ अपेक्षा रख करके उनसे संपर्क न रखें और अपन सच्चे धर्मधारकों के साथ संबंध रखते हुए स्वयं भी सच्चे धर्मधारक बन करके और सच्चा जीवन जीते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है, औपचारिकताओं में समय गुजारना योग्य नहीं है। ज़्यादातर लोग संसार में औपचारिकताओं में बहुत समय खराब करते हैं। तो जो आत्मार्थी व्यक्ति होता है वो औपचारिकताओं में अपना समय खराब नहीं करता है। जो आवश्यक है अपने लौकिक जीवन के लिए और धार्मिक जीवन के लिए उतने ही कार्य करता है, ज़्यादा समय औपचारिकताओं में बर्बाद नहीं करता। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव लौकिक जीवन जीने वाले जीवन उपयोगी कार्य तो 1% करते होंगे, वो 99% औपचारिकताओं में समय खराब करते हैं। इसलिए यहाँ अपन को ये इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ अपने लिए औपचारिकताओं में समय खराब नहीं करना। तो अब यहाँ पर देखिए सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी क्या किस अभिप्राय से धर्म के क्षेत्र में प्रवृत्ति करता है। तो यहाँ कहते हैं जो जीव (218) पेज पर पढ़ रहा है, नीचे अंधेरा लग गया क्या? चलो, जो जीव
कपट से आजीविका के अर्थ व बड़ाई के अर्थ व कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं। वे जीव तो पापी ही हैं। अति तीव्र कसाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है, उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं। इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। इतना पैराग्राफ अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण समझने लायक है। सबसे पहले तो जो जीव कपट से और आजीविका के अर्थ और बड़ाई के अर्थ व कुछ विषय कसाय प्रयोजन संबंधी प्रयोजन विचार कर, ये तीन हेतु दिए इसमें। एक तो अपने लौकिक जीवन निर्वाह करने के लिए व्यवस्था बनाने संबंधी, धन संपत्ति आदि और भी जो कुछ भी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं धर्म के माध्यम से, वो करने के अर्थ, और या फिर अपनी बड़ाई के अर्थ, और या फिर कुछ विषय कसाय पोषण करने के लिए विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार कर। ये तीन बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर अपने लिए देखो, जो दौलत राम जी ने लिखा है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करे, उसमें ये सब लगा लेना। अकेले मात्र तपस्या की बात नहीं है। स्वाध्याय, पूजन, विधान, जो भी धर्म का व्यावहारिक आयोजन है, उसमें अगर ये व्यक्ति क्या करता है कि अपनी लौकिक आजीविका आदि के अर्थ अथवा ख्याति, पूजा, लाभ आदि, तो लाभ में ये अपने लिए धन संपत्ति आदि अथवा और भी जो लाभ तुम चाहते हो उससे वो, तो इसमें जो है, जो हम बोलते हैं 7 प्रकार, ये 7 प्रकार इसमें गर्भित हो जाते हैं। पैसा आदि तो जो है आता है सिर्फ अपनी आजीविका आदि के अर्थ, और बाकी 6 प्रकार तुम्हारे बड़ाई के अर्थ लोग में अपनी, सिर्फ लोगों में अपने को बड़ा दिखने के लिए करते हो आप। कौन कौन से? पद, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन, ये सब काय के लिए करते हो? ये सिर्फ अपने को बड़ा दिखने के लिए। पद, पैसा के लिए छोड़ दो। पैसा जो है अपनी सिर्फ, पैसा माने अपना आर्थिक लौकिक प्रयोजन, जो भी अपनी जीवन उपयोगी चीज़ है उसका जो है लाभ लेने के लिए जोड़ते हो, तो ये हो गया उसके आर्थिक आजीविका के अर्थ, माने अपने लौकिक जीवन की व्यवस्था संबंधी प्रयोजन विचार करके इस धर्म के क्षेत्र में आना। और या फिर अपन को ख्याति, पूजा, ये जो दिए ना, तो उसमें पद, पैसा छोड़ दो, पैसा, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा, ये 6 चीज़ें आपको अपने को समाज में, लोगों में बड़ा दिखने के लिए करते हैं। और यहाँ विषय कसाय का पोषण एक और हेतु लिया है। अपने विषय कसायों के, इसमें अपन को अच्छे बढ़िया क्या मिले? विषय भोग भोगने के लिए बढ़िया 5 इंद्रियों के विषय भोग अच्छे सब चीज़ें मिले, तो इस अर्थ से इसमें आता है भैया, इससे अच्छा और क्या नहीं है। यहाँ अपनी सब व्यवस्थाएं अच्छी आराम से बनती हैं, अपने आराम से को भोग भोगो, कोई पूछने वाला नहीं कुछ भी।
तो क्योंकि धर्म के नाम पर जो तुम्हें करवाना है सब करने बेचारे भोले जी, क्योंकि अपना देश धर्म प्रधान देश है। देखो, धर्म प्रधान होना अलग चीज़ है और धर्म मूढ़ होना अलग चीज़ है। धर्म की प्रधानता होना ये तो सबके हित में है, परंतु धर्म के नाम पर मूढ़ता धारण करके कुछ भी करते रहना, इसमें महा अकल्याण है सबका। तो धर्म प्रधान की जगह अब तो धर्म मूढ़ बन गया है। धर्म का तो स्वरूप जानते नहीं है ज़्यादातर लोग। कोई बिरले, हाँ, कोई बिरले जीव हैं कि जो धर्म का स्वरूप समझते हो और धर्म के आधार से अपना जीवन लौकिक और पारलौकिक व्यतीत करते हो। तो यहाँ अब देखो, ये जो इतने अभिप्राय पूर्वक जो धर्म के क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए कितनी विशेषण दिए हैं। एक तो वे मायाचारी कपटी हैं, पापी हैं, तीव्र कसाई हैं और दीर्घ संसारी हैं, और कहते हैं अन्यायी हैं और मिथ्या दृष्टि तो हैं। क्या क्या है वो? वे मायाचारी हैं, तीव्र कसाई हैं, पापी हैं, दीर्घ संसारी हैं, अन्यायी हैं और मिथ्या दृष्टि है। ये इस प्रकार से अब यहाँ उनके बारे में कुछ कहा जाता है, खुलासा। ये तो हो गया उसका मूल, जिसके आधार पर इसका विस्तार चल रहा है। ये पैराग्राफ मूल उनकी मानसिकता को, उनकी प्रवृत्ति आदि को, उनका सब बताने के लिए संक्षेप में अभी पहले सामान्य बता दिया। अब उसका विशेष यहाँ अब खुलासा करते। यहाँ कोई कहे कि अब युक्तियाँ तर्क दे करके अपनी इसी बात का पोषण करने के लिए वो सब को तर्कें प्रस्तुत करके और अपनी इस बात का पोषण करते हैं। अब यहाँ कोई कहे कि हिंसा आदि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाएं तो क्या बुरा होगा। पहला हेतु, माने पहला उनका इस कार्य को करने में तर्क, पहला तर्क। तो इसमें क्या बुराई है भैया, दोनों प्रयोजन उससे सिद्ध हो जाएंगे। अब उसके लिए खुलासा करते हैं टोडरमल जी। उससे कहते, अगर तू हिंसा आदि द्वारा जिन कार्यों को करता था और उन्हीं कार्यों को धर्म साधन के द्वारा सिद्ध कर ले तो इसमें कहते हैं क्या बुरा है। तो कहते सुन, पापकारी और धर्मकारी का एक साधन करने से पाप ही होता है। क्या होता है? पापकारी और धर्मकारी का एक साधन करने से पाप ही होता है। अगर आप अच्छी चीज में बुरी चीज मिला दो तो सारी चीज बुरी हो जाती, वो चीज अच्छी नहीं हो जाती। क्या हो जाती है? अमृत में विष मिला दो तो सारा अमृत विष बन जाएगा। तो अच्छे में बुरे मिला देने से कोई ऐसा नहीं होता कि जो बुरा अच्छा हो जाएगा, उस अच्छे का भी कहते हैं अच्छापन खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं पापकारी और धर्मकारी का एक साधन करने से तो पाप ही होता है। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। क्या होगा उसमें? तो कहते हैं उसमें पाप ही होगा। हिंसा आदि द्वारा भोगादिक के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोग आदि करना योग्य नहीं है। वहाँ का पवित्र स्थान अपवित्र करके वहाँ जाओगे तो अब भी परिणाम होंगे सबके। अगर जिस स्थान पर गलत कार्य होते हैं तो लोगों के ऐसा अपन जो 6 प्रकार की पूजा पढ़ते ना, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से पूजा की जाती है। तो पवित्र क्षेत्रों पर जाते हैं अपन, जहाँ पर धर्म आराधना आदि की है, महापुरुषों ने जन्म आदि लिए हैं, निर्माण आदि प्राप्त किया है, वहाँ जाकर अपने परिणाम भी वैसे ही होते हैं।
इसलिए कहते भैया अगर तुम उस क्षेत्र को धर्म साधन के स्थान को गंदे कार्यों में प्रयोग करोगे तो वो स्थान भी अपवित्र हो जाएगा और पाप का ही तुम्हारा कर्म होगा, फिर वो धर्म वहाँ नहीं करोगे तुम। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम्हारा एक साधन तुम उसको धर्म का साधन और लौकिक कार्यों का एक ही साधन कर लोगे तो कहते भैया जैसे लौकिक कार्य पाप रूप कार्य होते हैं तो वो भी पर उससे पाप ही होगा, धर्म नहीं होगा। हिंसा आदि द्वारा भोगादि के हेतु अलग मकान आदि बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्राधिक, क्या कह रहे, उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्राधिक कार्य हैं, उन्हीं को आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। हिंसा आदि से आजीविका के अर्थ व्यापार आदि करता है तो करे, परंतु पूजा आदि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। जितने भी धर्म के साधन हैं उनको धर्म ही से उनसे धर्म की सिद्धि करे, उनसे अधर्म की सिद्धि नहीं करे। नहीं तो जहाँ अपन बोलते अन्य स्थानम कृतम पापम धर्म स्थानम में मुच्यते और धर्म स्थानम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब तुम अगर आत्मकल्याण करने के लिए इधर आए और इधर ही तुम लौकिक प्रयोजन साधने लग जाओगे तो अब कल्याण करने कहाँ जाओगे? कल्याण का स्थान क्या है तुम्हारा? जिन निमित्तों को तुमने लौकिकता का हेतु बना लिया, अब तुम अपना कल्याण का हेतु तुम्हें कौन बनेंगे? फिर थे तो भी धर्म के लिए, धर्म के उद्देश्य से उनकी स्थापना की गई थी और तूने उसको लौकिक कार्यों के लिए तूने उसका उपयोग करने लगा। इसलिए यहाँ कहते हैं ये कार्य इस प्रकार से पूजन आदि से शास्त्राधिक स्वाध्याय आदि से आजीविका का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है, विचार करना योग्य नहीं। मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना 9 कोटि से पाप होता है। करो कराओ करते हुए की अनुमोदना करो, मन से वचन से काय से। इनमें भंग लगते हैं 49 भंग लग जाएंगे समय सार के जो है जो भंग बनाए हुए हैं आलोचना आदि उधर जो है गाथाओं में, तो ये फिर भंग बनेंगे तो 49 भंग बन जाएंगे एक एक के तरह से अपने सब इनके त्रिकालवर्ती इनके कार्यों की। तो इस प्रकार से ये कार्य कहते हैं भैया तुम्हारे लिए वहाँ योग्य नहीं है। अब फिर उसका फिर प्रश्न है यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर परघर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा? क्या जैसे आगे इसमें एक दृष्टांत दिया ना कि भरतादिक भी जो है कैसे थे, वे भी तो बाहर में विषय कसाय आदि प्रवृत्ति करते थे, फिर भी सम्यक दृष्टि थे। कहते भैया तू उनका दृष्टांत लेकर के विषय कसायों का पोषण करेगा तो तेरा बहुत अहित होगा है? उनका जीवन कैसा था उसका तो वर्णन अभी वो नहीं कर पाए। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर मुनि राज आदि जो है जो कहते हैं वो भोजन आदि करने के लिए परघर जाते हैं और साधर्मी का उपकार करते कराते हैं तो वो कैसे बनेगा? सुन कैसे बनेगा उसका खुलासा करते। वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। कौन? मुनिराज और साधर्मी कोई भी जीव, उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकार आदि करते हैं तब तो कोई दोष है नहीं, तथा यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है ही। क्या है? तो कहते पापी है ही जो विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं उनको भोजन आदि का प्रयोजन नहीं है।
शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयमेव भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं, नहीं दे तो समता रखते हैं, विषमता परिणाम नहीं बिगाड़ते, श्रावकों को दोष नहीं लगाते, गाली नहीं देते, उनको अधर्मात्मा सिद्ध नहीं करते कि तुम धर्मात्माओं की सेवा नहीं करते हो। तो कहते हैं अपने खातिर से। वैसे तो उपदेश में उपदेश दिया ही जाएगा श्रावक को क्या करना चाहिए कि पात्र आदि दान देना चाहिए, तो वो तो भगवान जिनेंद्र का उपदेश है, तो अपने लिए अपने प्रयोजन से नहीं, वो तो सामान्य उपदेश है, वो तेरे लिए विशेष अभिप्राय रख करके नहीं है वो। तो कहते हैं कि शरीर की स्थिति के अर्थ स्वयं भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं, संकलेश रूप नहीं होते, तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं। अपने हित के लिए तो वो क्या करते हैं, धर्म की साधना करते हैं, इस तरफ उनका कोई भी अभिप्राय नहीं रखते। वो उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। अरे भाई, साधक के लिए मान लो शरीर के लिए मात्र भोजन ही तो चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं है। और कोई मान लो निर्वृत्ति वाला श्रावक है तो उसके लिए भी भोजन और कपड़े वगैरह माने सिर्फ जो जितनी भूमिका उतना चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि जो अपने उस वर्तमान में जा आवश्यकता है, कदाचित वो कोई भक्ति भाव से वो भी परिणाम बिगाड़ के तुम्हें दीनहीन समझ के मजबूरी में देता है तो नहीं लेना है। क्यों कि साधक दीनहीन वृत्ति वाला नहीं होता है, अपना स्वाभिमान बेच करके कोई काम दूसरों से नहीं कराता है। सामने वाला प्रसन्न होकर के भक्ति भाव से अपना खुद का हित समझते हुए कि भैया हमारा तो इसमें खुद का परिणामों की ऊंचाई परोपकार आदि करने से हमारा हित है, मात्र तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं, तो उसके परिणामों को देखकर और अपनी साधना के योग जो उचित है, ऐसा नहीं है कि भैया अब इनके पास है और जो दे रहा है तो अपन ले जाओ। साधु कोई परिग्रह तो इकट्ठा करने ही नहीं, और श्रावक भी जिसने निर्वृत्ति ली है तो अब परिग्रह छोड़ के आया है, तो अभी तो परिग्रह तो इकट्ठा करना नहीं उसको, तो काय को आया ना था। अगर परिग्रह किया तो धंधा पानी कर घर पे इकट्ठा करने की। तो कहते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई उनको धर्मात्मा जान करके भोजन आदि कराते हैं तो अपने योग्य करते हैं, अन्यथा अगर कोई नहीं कराते हैं तो समता रख के आत्माराधना करते, परिणाम नहीं बिगाड़ते, संकलेश नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से संकलेश रूप नहीं होते, तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं। उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि हमारा त्याग नहीं है भैया, परिग्रह तो त्याग मार्ग में आए काय को। इतना तो परिग्रह त्याग कौन सी प्रतिमा है, 9वीं प्रतिमा है, आरंभ त्याग 8वीं है। तो यहाँ तो वैज्ञानिक क्रम है ना, अगर तुम्हें परिग्रह की चाह है तो धंधा पानी करो। इसलिए कहते हैं कि जिसका त्याग नहीं है, त्याग नहीं है का मतलब धर्म के क्षेत्र में तो आप यहाँ परिग्रह इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, यहाँ तो धर्म साधना के लिए आए हो। तो धर्म साधना के लिए जो जरूरी है वो अगर कोई प्रेम से आत्मीयता से बहुमान से देता है तो आपका यथायोग बिना आसक्ति के, बिना दीनताहीनता के और अपनी आत्माराधना के लेके और सहज आत्माराधना करो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। कोई साधर्मी स्वयं उपकार करता है तो करे, और यदि ना करे तो उन्हें कुछ संकलेश होता नहीं। सो ऐसा तो योग्य है, परंतु आप ही आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे। जहाँ भोजन आदि उपकार कोई ना करें वहाँ संकलेश करे, याचना करे, उपाय बनावे
अथवा धर्म साधन में शिथिल हो जाए तो उसे पापी ही जानना। क्यों लगा दिए भैया? ही नहीं लगाते तो नहीं लगाते तो थोड़ा बहुत गुंजाइश थी, तो गुंजाइश थी। तो इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं। अब यहाँ भी लगा रहे हैं पापी भी, क्योंकि अभी और लक्षण और उनको विशेषताएं बताना ना। पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो हुए ही। मैंने अभी और चीज देखो क्या होता है जब अपन को और बातें बताना हो, जैसे मान लो आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, और अगर विषय अपन को उसकी एक विशेषता खोलना है कि पर्यार्थिक नैसी नित्य अनित्य ही है, द्रव्यार्थ नैसी नित्य ही है, तो वो अपन को जब विषय स्पष्ट कर दो तो ही मजबूती के लिए। जब अपन को बहुत सारी उसकी और कुछ बताना है तो उसमें कभी ये भी तो इतने हमने अभी जो 6 बताई थी कि ये जीव जो माया इस प्रकार जो है धर्म आजीविका के अर्थ, बड़ाई के अर्थ और कुछ विषय कसाय संबंधी प्रयोजन विचार कर ज्ञानी होते हैं, उनमें मायाचारी कपटी, माने मायाचारी का कपटी को, पापी, तीव्र कसाई और दीर्घ संसारी और तुम्हारे से अन्यायी और मिथ्या दृष्टि, इतनी विशेषताएं उसमें पाई जाती। अब सोच लो, इसमें इन्होंने वर्णन करने के बाद लिखा कि भैया हमने जो दोष बताए अपने में ही देखना, दूसरे में तो अगर कोई रुचिवान दिखे, श्रद्धावान, तो अगर उसको लगे तो बस समझ चर्चा करना, अन्यथा मध्यस्थ रहना, उसके दोष देख देख करके कसाई नहीं होना। ये दूसरों की तरफ दृष्टि घुमाने के लिए नहीं है, ये अपने गरेबान में झांकने के लिए बता रहे हैं। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इस प्रकार ये सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो हैं ही। अब यहाँ सांसारिक प्रयोजन में ये सब लगा लेना, आजीविका आदि, मान बढ़ाई कारण, विषय कसाय पोषण आदि संबंधी सब जितने भी आत्महित को छोड़ के बाकी और जो भी प्रयोजन है वो सब सांसारिक प्रयोजन है, वो कुछ उसमें आत्महित नहीं है, विचार भी नहीं करना। इस प्रकार जिनमत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। इस प्रकार जिनमत वाले भी मिथ्या दृष्टि, माने जो जिनमत में हैं और वो इस प्रकार के अभिप्राय पूर्वक यहाँ प्रवर्तन कर रहे हैं, तो ये सब मिथ्या दृष्टि जानना, कोई सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग नहीं जानना। अब आगे कहते हैं उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति बताते हैं। अभी तो ये उनकी विशेष, माने उनकी विशेष क्वालिटियां बता दी। अब उनकी सामान्य सब मिला करके उनकी सामान्य प्रवृत्ति कैसी होती है, उनकी मानसिकता कैसी होती है, अब उसका थोड़ा दिग्दर्शन कराते हैं टोडरमल जी। देखिए तो ये विषय समझ में आ गया अपने लिए इतना तो। जो 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 दौलत राम जी ने जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे आदि में बहुत लगा लेना। अब देखिए तो ये हो गया तुम्हारा जो है माने सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, माने व्यवहाराभासी ज्ञानाभासी मिथ्या दृष्टि। अब उक्त व्यवहाराभासी धर्मधारकों की सामान्य प्रवृत्ति। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है, सो थोड़ा विशेष सुनो उसके बारे में, थोड़ी और खुला देखो, मिलान करना अपने जीवन से। नहीं यहाँ जो निकल नहीं आया मैं, कोई को मकड़ जाल बता रहे तुम्हें कैसे कैसे उसके जाले कहाँ कहाँ फैलावता है वो मकड़ी, कैसे कैसे फंसाता है लोगों को धर्म के माध्यम, अब वो सारा बता रहे हैं आगे। वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है, नहीं है उनके
उनके तो धर्म दृष्टि मैंने धर्म की रुचि नहीं समझना, मैं तो उनके धर्म की रुचि नहीं है। लोभादि में लेना के भाई ये सब लौकिक प्रयोजन, सब लोभादि माने अपना ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे सब जितने वे सब लोभ लगा लेना, सब ये सब लोभ है। ये सब ख्याति का, पूजा का, मान का, सम्मान का, धन संपत्ति का, ये सब लोभ ही है। सब लोभ की जातियां हैं जी। जो कुछ भी तुम लाभ मिल जाए अपन को चाह रख रहे वो सब लोभ है बाहर से। तो कहते हैं उनकी तो धर्म दृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति कर रहा हूँ, पाठ में क्या उसका अर्थ है, सो कुछ भी पता नहीं है। कितनी कितनी चीज़ें देखना है। अब मान लीजिए कि भक्ति में लग रहा है, पूजा पाठ स्तुति आदि जो भी उसमें लग रहा है, तो कहते हैं चित्त तो कहीं जा रहा है। बोल तो रहा है स्तुति और ध्यान कहूँ जा रहा है, कहूँ में लग रहा, कहूँ में लग रहा, बोला जा रहा पाठ, और जो उठा रहा हो वो उठा रहा हो, जो कर रहा हो वो कर रहा हो, पागल हो गो। और देखा जा रहा हो लोगों को आ रहा हो, को जा रहा हो, को का कर रहा हो, ये सब देखा जा रहा हो। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अपन को जल्दी निपटा के पहुँचने हैं, अब एक काम और है। अब है ना, धर्म के नाम पे अभी बहुत सारे काम ले लेता है, एक ही काम मन से लगा के नहीं करता है सब। क्यों कि बहुत धर्म के कार्य क्रियाएं करेंगे तो बहुत धर्म होगा, और ये काम करेंगे तो उसमें धर्म नहीं होता है समाज में, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के धर्म चल रहे हैं, तो बहुत सारे धर्म पूरे निभाना है। जैसे भी एक सुनाओ पंडित जी कि भक्तांबर पाठ भी करना है, तत्वार सूत्र भी पढ़ना है, माला भी फेरना है, तो सबरे काम। अब में एक काम में भी मन नहीं लगता, जबकि अधर्म निराकुलता का नाम धर्म है। आत्म को है सुख सुख सुख, आकुलता बिन कहिए, और आकुलता तो अधर्म है। अब इतने तुम्हारी क्रियाओं के माध्यम से सामान्य जो लौकिक कार्य है उसमें जितनी आकुलता नहीं होती उतनी आकुलता तय कर रहा हूं, क्योंकि मान्यता ही विपरीत है। धर्म तो होना है अपने स्वाश्रय से, और उसने मान रखा है कि इन सारे पहर मुक्ता वाली प्रवृत्तियों से धर्म होता है। जितनी ज़्यादा प्रवृत्तियां करेंगे, विरोधाभास करेंगे, उतना ज़्यादा धर्म होगा। तो तेरी मान्यता ही उल्टी है व्यवहाराभासी की। पर प्रवृत्ति और परावलंबन से धर्म मानता है। ये सब क्या है, ये तेरी मूढ़ता है धर्म के संबंध में। क्योंकि धर्मात्मा के जीवन में सहचर रूप जो भी उसकी कसाय परिणामों को शांत करने के लिए जो कार्य करता है उस पर तो व्यवहार आरोप आता है, वो धर्म तो है ही नहीं है। चाहे वो बाहर के निमित्त होवे और चाहे बाह्य प्रवृत्ति होवे, अगर विशुद्धता पूर्वक मंद कसाय से हो रही तो पुण्य है, और आकुलता संकलेशता कर रहा है भाई कई क्रियाओं के निमित्त से, तो वही पाप है तेरे लिए। पता ही नहीं है तुझे तो अभी परिणाम होगा। धर्म तो होना है तेरे लिए पुण्य पाप धर्म परिणामों से, और परिणामों की तो खैर नहीं है। आ रही समझ में कशी? समझो ये मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला ग्रंथ है। कहाँ कहाँ जीव भ्रमित हैं धर्म के नाम पर, कैसे कैसे पागलपन उसने धर्म के नाम पर अपने जीवन में धारण कर रखे हैं। और भोले जीव सबकी यही दशा है। सांप्रदायिक बुद्धि वाले ऐसे जो वास्तविक तत्व को नहीं समझते, वास्तविक धर्म को नहीं समझते, उनकी सबकी यही दशा है। थोड़ी बहुत अपने अपने हिसाब से सब परेशान है। जबकि बाहर में तो तुम्हें वही करना था जिससे तुम्हारे स्वाश्रय की वृत्ति बनती। साधे जो परमार्थ को है व्यवहार, जितना व्यवहार है वो सब तुम्हारे परमार्थ की सिद्धि के लिए, शुद्धि के लिए था। अब परमार्थ को तो तुम्हें होश ही नहीं है। बहुत विरल है भाई। और लोक में बहुमत के साथ में चलना है, समाज के साथ जीना है, तो
दम भी नहीं है कि छोड़ करके वो सही धर्म में आ जाए। लोक भय, अब लोग क्या कहेंगे, आज तक हम इनके साथ सब करते रहे नाटक, और आज नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग मोक्ष मार्ग में सबसे पहला भय है ये। मरने का भय उतना नहीं है, हम मर जाएंगे तो कोई चिंता नहीं, पर समाज में हमारा नाम रहना चाहिए। अरे भाई, अगर सही समय सार में कलई की कलई खोल के रखी है आचार्यों ने। जो कहते हैं ना लोग, दीवाल की कलई, कलई की कलई, कहते भैया तुझे अभी पता ही नहीं है किसकी कलई है। ऐसे धर्म तुझे पता ही नहीं है कैसे धर्म कहते हैं। क्रियाओं का धर्म, पराश्रय का धर्म, काय को धर्म। तुझे अभी धर्म जो वस्तु का स्वभाव है और उसके आश्रय से जो प्रवृत्ति है, उस धर्म का तुझे होश ही नहीं है। और न जाने कितने कितने प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं धर्म के नाम पर कर रखी हैं। इसलिए यहाँ कहते कि ऐसे जीवों की, कहते चित्त तो कहीं जा रहा है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि करते हैं, वह नमस्कार आदि क्रिया से करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भैया? कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। एकाग्रता होने चाहिए तुम्हारी, मन वचन काय की एकाग्रता। जहां तुम धर्म कर रहे हो तो अकेली क्रिया को धर्म थोड़ी है। धर्म तो अभिप्राय परिणामों की शुद्धि का नाम है। तो जिन क्रियाओं से तुम्हारे परिणाम और अभिप्राय सम्यक हो, वो क्रियाएं करना धर्म है व्यवहार से। श्री गुरु तो क्रियाओं के माध्यम से आपके लिए परिणाम सुधारने का उपदेश देते हैं, और तू धर्म के नाम पर क्रियाएं पकड़ के अपने मिथ्याभिप्राय धारण करके और परिणाम बिगाड़ता रहता है कि क्रियाओं को तूने धर्म मान लिया। इसलिए यहाँ कहते भाई ये ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ, किस प्रयोजन से कर रहा हूँ, पाठ में क्या अर्थ लिखा हुआ है, सो कुछ पता नहीं। कितनी चीज़ें पता करनी चाहिए। पहली चीज़ तो तुम कौन हो, तुम कौन हो पहले तो विचार करो। तो अब जो जितने नाम है ये नहीं तुम कहोगे नहीं हम तो देवेंद्र हैं, फलाने चंद हैं, ढगाने चंद हैं, ये तो वो नहीं बात पूछ रहे कि तुम जी हो। तुम मूल में क्या हो, ये तो सब तुम्हारे औपचारिक नाम है। तो सबसे पहले तो तुम कौन हो, तो पहले तो ये होश होने चाहिए कि अपन जीव हैं, आत्मा है। अब अपन किसकी स्तुति कर रहे हैं? परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, धर्मात्मा की स्तुति कर रहे हैं। क्या अपने माने हुए कपोल कल्पित ना भी परमात्मा है ना धर्मात्मा है, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो देखो कि तुम कौन की स्तुति कर रहे हो, हैं? अपने कसाय पोषण करने वाले माने हुए परमात्मा और धर्मात्मा की कर रहे हैं कि यथार्थ परमात्मा धर्मात्मा का स्वरूप समझ के कर रहे हैं? तो किसकी स्तुति करता हूं और किस प्रयोजन से स्तुति करता हूं? काय के लिए कर रहे हैं भैया? हैं? क्या प्रयोजन है तुम्हारा उनकी स्तुति करने में? अरे देखो, व्यवहार से अपन बोलते बंदे तदगुण लब्धय। वे जैसे धर्मात्मा परमात्मा बने हैं, अपन उनके धर्मात्मा परमात्मा बनने के उद्देश्य से हम भी इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करें तो उसके अपन उनका सानिध्य कर रहे हैं। और तो कोई प्रयोजन है नहीं, और दूसरा कोई प्रयोजन है तो तुम्हारा धर्म को प्रयोजन ही नहीं कहलाएगा फिर। तो ये सोचो कि तुम किस प्रयोजन से कर रहे हो, हाँ? बीच में छोड़ के भग जाएगा। अगर मान लीजिए एक सज्जन, हम शुरू में जब वहाँ बीना थे तो एक हमारे कुछ मित्र थे, उनने 10 दिन के उपवास किए। हमारे संग में पूजा कर रहे थे बाहुबली भगवान के सामने। अब लोगों ने योजना बना रखी थी कि इनके जलूस निकालने हैं। भीड़ आ गई, बैंड बजाओ भाई, कहाँ है, ले आओ उनको ले आओ। जैसे वे सती बना देते ना, सब बाजे बजा बजी के, ऐसे ही
कि कहाँ है भैया, अब पूजा कर रहे थे, अब उनकी अधूरी पूजा और छोड़ छाड़ के भाग के भी चले गए थे। काहे के लाने? जलूस में सब लोग माला पहनवे के लाने। अब बताइए आप, 10 दिन तक उपवास किया था, काहे के लिए? कि 10 दिन के बाद हमारे लिए पूरी समाज में मान सम्मान मिलेगा। उधर राजस्थान तरफ तो रिश्तेदार लोग उनको बुलाते हैं, बहुत बड़े कपड़े फलाना ढीकड़ा ये सब बड़ा आयोजन होता है, भोज किया जाता है। अरे भाई, कसाय छोड़ना थी, ख्याति लाभ पूजा छोड़ना थी, और तुमने उससे वही पोषण की जो ख्याति लाभ पूजा दी चाहे धर करे विविध विध देह दाय आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे करनी तन करत छीन ते सब मिथ्याचार। तो ये तो तेने मिथ्यात का ही पोषण किया, उस धर्म की क्रिया तो तूने की नहीं कुछ। हंसी आती देख करके फिर हमने उसको समझाया कि भले आदमी पूजा तो पूरी कर ले। अरे नहीं वो लोग सब लोग आ गए हैं, अब कैसे? मन ही नहीं लगा उसको तो पूजा में, लगेगा कैसे? तो यहाँ कहते हैं कि किस प्रयोजन से तूने भैया धर्म की जो धर्मकारी कर रहा था है, और अब काय पढ़ रहा हो है तो रूढ़ी से पढ़त जा रहा हूँ, अर्थ भी जान रहा हो कि नहीं, का बोल रहा हो तुम? उनके स्वरूप आदि का क्योंकि ये तो स्वाध्याय है, साथ में पूजन पढ़ो, स्तुति पढ़ो, जो भी करो उसमें सब अपन को वस्तु तत्व समझ करके अपने परिणाम सुधारना। इसलिए कहते भाई, इस सब का अगर पता नहीं है तो तेरी रूढ़ी की क्रिया से कुछ भी धर्म होने वाला नहीं। तथा कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है। अगर देव का स्वरूप पता नहीं है तो कहीं भी चला जाएगा, सबके भैया ठीक है, भगवान भगवान सबके बराबर है, अपन हो क्या करना, राग द्वेष नहीं करने, अपन हो तो समता रखने, सब भगवान हो एक बराबर। ये कौन सा मिथ्यात होगा, बिना मिथ्यात होगा जो तुझे पता ही नहीं है कि कौन पूज्य कौन अपूज्य, किसकी पूजा करना, सबकी विनय करना है। विनय धर्म भी है और विनय मिथ्यात भी है। जिनकी विनय करने चाहिए उनकी नहीं कर रहा है मान से तो अधर्म है, और जिनकी नहीं करने चाहिए लोभ से, ख्याति लाभ पूजा आदि से, अज्ञान से, तो वो वही अधर्म मिथ्यात है, वही पाप भी है और वही धर्म भी है। पर प्रयोजन उसका समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि कदाचित जब स्वरूप निश्चित नहीं होता तो कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाता है। वहाँ सुदेव, सुगुरु, सत्शास्त्र आदि व कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है। क्या कह रहे? कु और सु, तो यहाँ सु तीनों में लगाना है, सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र, और यहाँ कु पहले में लगा दिया, आदि, मध्य और अंत। ये क्या है? जैसे अपन जैसे अपन अनादि अनादि अनंत बोल देते ना, अनादि अनंत, क्या? अनादि निधन, अनादि निधन, हाँ ठीक है, अनादि निधन। नहीं तो हाँ, आ दोनों में लगाना है, अनादि निधन, अनादि अनंत में तो दोनों के अर्थ अलग अलग वही है। तो इधर जो है क्या है? अनादि अनिधन, तो अनादि अनिधन बोलने में आ दोनों में लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर पहले में लगा दिया सुदेव, फिर लग दिया गुरु शास्त्र आदि, तो सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र आदि, और यहाँ कु पहले में लगा दिया, और ऐसे ही तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है। कौन वास्तव में है और कौन नकली है, काल्पनिक है ही नहीं है। अब ये विचार नहीं है कछु भी, और बस करे जाओ करे जाओ करे जाओ, सबके संगे भीड़ के संगे लग जाओ। तो भीड़ से धर्म हो रहा हो? अरे धर्म तो विवेक पूर्वक वास्तविक तुम्हारे स्वरूप समझ करके परिणामों की जिससे समीचीनता हो, शुद्धि हो, निर्मलता हो, तो वैसे कार्य करना। क्या भीड़ के संग लग जाने से धर्म होगा? बहुमत के आधार पर। क्या नाम इनका? सुनाई दे रहा हो? समझ में भी आ रहा हो? छोड़ तो पाऊँ नहीं है तुम्हारे। बहुत मिथ्या है। जो दूसरे हमसे हैं वो मानते ही नहीं हमारी बात। काय को मनवाने तुम्हें? तुम माना हो कि नहीं माना?
अपने को मानना मनवाना थोड़ी है। हम जो करते हैं उसमें बाधा न बने। अरे वे तो बनेंगे, बनेंगे भैया। क्यों? क्यों नहीं? तुम्हें संग में ले जाने न रखने को, तो वे तो बाधक बनेंगे तुम्हें। और तुम्हें अगर नहीं जाने हैं तो तुम उनकी बात नहीं मानोगे, और तुम्हें अगर जाने हैं उनके संग तो वे तो मनाएंगे, तो तुम मान जाओगे, तो संग ले जाएंगे तुम्हें। भाई अपन बोलते हैं क्या, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव है वे तो, वे खुद डूबेंगे और उस पर बैठने वाले, उनका सानिध्य करने वाले, वो उसको भी डुबोएंगे संग में। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से कि कदाचित कुदेव आदि की सेवा आदि करने लग जाता है, और सुदेव सुगुरु सुशास्त्र और कुगुरु कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है, कुछ समझता नहीं है। तथा यदि दान देता है तो पात्र पात्र की विचार रहे, जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। ये बनियों का चिट्ठा है, ये लोभियों का चिट्ठा है। ख्याति लाभ पूजा चाहे के जिनको लोभ है, ये उनका खुलासा है कि किनको देगा, कि जहाँ अपनी मान प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान अपने संप्रदाय में, वहाँ करे साहब माला डालेंगे। जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं देगा, उनको नहीं देगा। तो कहते यदि दान देता है तो पात्र पात्र के विचार से रहे, जैसे अपनी प्रशंसा आदि हो वैसे दान देता है। ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, सब जगह उसको प्रतिष्ठा मिले, अरे साहब आप तो महादानवीर। और लोग भी समझते हैं कि भैया ये महामानी है, इसको तो अपन जब तक इसकी अपन जो है भाटगिरी नहीं करेंगे जब तक ये पैसा देने वाला नहीं है। और बोलते भी हैं कि भैया आज तो हम पाड़ा दुहला है, जो एक पैसा खर्च नहीं करा था और झूठी मान प्रशंसा आदि करके से, अरे सेठ जी तुम्हारी क्या कहना है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो भी व्यवहार धर्म के कार्य है उसमें भी विवेक नहीं है। अपनी कसाय का ही जैसे पोषण हो उस प्रकार से वो दान आदि करता है। तथा तप करता है तो भूखे रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है। समाज में विशेष हमारी ख्याति लाभ पूजा हो, मान सम्मान मिले, एक उपवास संग सबने करो, एक करो तुमने करो, तुम्हें का विशेषता रही। हमारे 10 हैं, तुम्हारे 5 हैं, तो हमारे 15 हैं। श्वेतांबर में तो इसकी बहुत ज़्यादा। और जिन साधुओं के सानिध्य में करो वे साधु महान हैं, वे 3 बेर खाएंगे साधु। क्या होता है उसमें? 30 दिन बाद कौन रखते 30 दिन बाद? ये जो रखते हैं ना मांस खमन। नहीं, हम ये बोल रहे हैं, देखो साधु के सानिध्य में किया जाता है। साधु तो 3 टाइम खाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को भी भोजन। और उनके सानिध्य में जो श्रावक 30 उपवास कर रहे हैं, और भी जितने ज़्यादा 45 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, कभी तो मर ही गए। बीच में एक आध लड़की मर गई थी ज़्यादा उपवास, क्योंकि अभी तो शरीर है, मशीन के लिए तुम दोगे नहीं, वो काम कराओगे तो वो तो टूटेगी। तो अब ये बे मान सम्मान उनका इनके सानिध्य में किए, और उनको चढ़ाते रहो मान पे। अरे तुम करोगे तो देखो इतने लोग कर रहे हैं, चढ़ जा बेटा सूली पे, है? अब तेरा क्या होगा तू जान। परिणामों का कोई विवेक नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं तप करता है तो भूखा रहेगा, धर्म महंतपना हो वह कार्य करता है। परिणामों की पहचान नहीं है, इससे हमारे परिणाम गिर रहे कि उठ रहे कि क्या हो रहे। और अभिप्राय खोटा है तुम्हारा। अभिप्राय का तो पहले तो विपरीत, पहले ही खड़ा हुआ तो है कि बाहर की क्रियाओं से धर्म मान रहे, अंदर के स्वाश्रय के परिणामों को धर्म का स्वरूप जानती नहीं है। तो ये तो व्यवहाराभासी का लक्षण बता रहे हैं ना, कि जो बाह्यास पराश्रित प्रवृत्ति में धर्म बुद्धि रखता है। तथा व्रताधिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी क्रिया करता है। और जो अंतरंग राग आदि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है। तथा बाह्य में भी रागादिक के पोषण के साधन करता है। क्या कह रहे? एक एक कार्य देखो भाई, अपन को गंभीरता से विचार करो। वास्तव में
चारों तरफ उनने देखा होगा ये परिस्थिति क्यों लिखी है उनने। भाई कोई भी चीज लिखी जाती है तो उस समय वो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देख करके ही ये सब विषय उपदेश दिया जाता है। जो रोग होता है उसी की दवाई खोजी जाती, तो उस समय की ये परिस्थितियां नहीं हैं। रोगी थे, रोगी भी थे। तो ये जो है अपन को इन सब बातों का यहाँ विचार करने चाहिए। इतना विस्तार अन्य ग्रंथों में कहीं नहीं मिलेगा इनका। थोड़ा सा पंचाशती काय में निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का प्रकरण तो है, उभयाभासी इन्होंने जो है एक और अनुभयाभासी ये सब ये प्रकरण खड़े मैंने उसको और सिद्ध किए और ये होते हैं। अब आचार्यों के सामने उतनी परिस्थिति नहीं दिखी, उनको जो दिखी सो उनने लिख दी और आगे आने वाले जीवों के लिए दिखी तो उनने फिर ये सब बनाई। जैसे मूल गुणों में देखो तो कितने प्रकार के मूल गुण बनाए। जिस समय जैसी जैसी कुप्रवृत्तियां चलने लगी उनका निषेध, जुगा चलने लगा तो जुगा का निषेध कर दिया 8 मूल गुणों में फिर अलग अलग। तो ये तो परिस्थिति अनुसार तुम्हारे लिए उपदेश दिया जाता है जीवों की परिणतियों को देखकर। तो इन सब बातों का अपन को जो है थोड़ा गंभीरता से विचार करके देखना चाहिए और कदाचित अपने जीवन में ऐसी अगर भ्रांतियाँ हैं तो उनको शोधन करें और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। ज़्यादा प्रपंचों में नहीं उलझना, क्योंकि वर्तमान में मानने वाले तो कोई ज़्यादातर तीव्र कसाई है तो है नहीं, और जिनकी सांप्रदायिक बुद्धि है तो वे तो तुम्हें पहले ही से खाके में मानेंगे ये फलाने मत के आए, ये तो ऐसे ही कहेंगे। इस प्रकार से ये अपने लिए कुछ व्यवहाराभासियों की जो है प्रवृत्तियों, सामान्य प्रवृत्ति का थोड़ा दिग्दर्शन ये है। अभी अपन इतनों पर विचार करें, आगे और भी जो दिया है उस पर अपन देखेंगे आगे। अभी तो अपना टाइम हो गया। निज निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार तेरे लिए जिनवाणी को बंदना शत्रुहार। द्वादशांगिनी वाणी पंच परमेष्टि भगवंत।